हाँ जी नैक्सट देखो ਜਿਹੜੀਆਂ इंपॉर्टेंट टेक्नीक्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ऑन द जॉब ट्रेनिंग ਲਈ यूज़ करते हैं। पहली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द एम्प्लॉई इज़ अटैच्ड विद सम एक्सपीरियंसड एंड एफिशिएंट सीनियर। द एम्प्लॉई वॉचेस द सीनियर एट वर्क एंड इन हिज प्रोसैस एंड इन दिस प्रोसैस ही हैल्प्स द सीनियर एज वैल। सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होंगी आ जिहदे विच जिहड़ा एम्प्लॉई आ उहनूं अटैच कर दिता जाता एक एक्सपीरियंसड ते एफिशिएंट सीनियर दे नाल, ते जदों उहदा सीनियर वर्क करदा तां उस नूं ऑब्जर्व करदा एंड उसदे काम 'ਚ ਉਹਦੀ हैल्प भी करदा। कॉन्सीक्वेंटली ही गैट्स ट्रेनड, तो नाल दी नाल फिर एज अ रिजल्ट उन्होंने की मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है भी काम नूं किवें करना। अंडर दिस मैथड द एम्प्लॉई गैट्स टैक्नीकल नॉलेज एंड द फंक्शनल प्रोफिशिएंसी इन अ फेयरली लॉन्ग पीरियड बिटवीन 2 to 5 ईयरस। हुण जी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हुंदी आ ये 2 ਤੋਂ 5 साल तक दी हुंदी आ। इहदे विच ओह परसन आपदे काम दे विच एक्सपर्ट हो जांदा, मतलब फंक्शनल प्रोफिशिएंसी आ जांदी आ ते टैक्नीकल नॉलेज आ जांदी आ उहनूं, ठीक आ। इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द इंप्लॉई इज़ पेड वैरी लैस रैमूनरेशन। कहते इत्थे ये गल नोट करने वाली आ भी जो अप्रेंटिसशिप लगाई जाती आ तो उस परसन नूं की दित्ती जाती है, बहुत थोड़ी ही सैलरी दित्ती जाती है जां तनख्वाह दित्ती जाती है। अलॉन्ग विद दिस मैथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड एंड इट इज़ यूज टू गिव ट्रेनिंग टू टैक्नीकल इंप्लॉइज एज इन इलैक्ट्रीशियन मकैनिक एंड प्लंबर। सो जी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आ ये एक रिवायती तरीका, पुराना तरीका वा जिहदे नाल आपां ट्रेनिंग दिंदे आ। मोस्टली इहदे नाल ट्रेनिंग आ वो जिहड़े इलैक्ट्रीशियन हुंदे आ जां मकैनिक हुंदे आ जां प्लंबर हुंदे आ उहनां नूं दिंदे आ। अगे है अपने कोले जॉब रोटेशन। अंडर दिस मैथड द इंप्लॉई इज़ imparted training by giving him an opportunity to work at various functional posts in a systematic and logical way। सो जॉब रोटेशन एक इस तरह का मैथड है जिहदे नाल असीं इंप्लॉइज़ नूं ट्रेनिंग दे सकते हैं जां कह दईए ट्रेनिंग लैण दा एक मौका दिंदे आ, किवें उहनूं अलग-अलग पोस्ट्स दे उपर भेज के, ठीक है। हैंस द इंप्लॉइज गैट कंप्लीट ट्रेनिंग बाय वर्किंग एट वेरीअस फंक्शनल पोस्ट्स। तो ये इंप्लॉय नूं अलग अलग पोस्ट के उपर जॉब करके उन्होंने एक्सपीरियंस हो जाता। हुण जी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग आ दो तरह की होंगी है, वर्टिकल जॉब रोटेशन ते हॉरिजेंटल जॉब रोटेशन। सब तो पहला वर्टिकल जॉब रोटेशन की हुंदा Employee is given training by making him to work on posts lower than his post। वर्टिकल दे विच उस परसन नूं उस तों लोअर लैवल वाली पोस्ट्स के उपर काम करवाया जाता। ऑन द अदर हैंड अंडर हॉरिजेंटल जॉब रोटेशन द एम्प्लॉई इज़ गिवन ट्रेनिंग बाय मेकिंग हिम टू वर्क एट वेरीअस पोस्ट्स ऑफ हिज लैवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब है आपदे लैवल दी जॉब्स करनियां उन्हें बट करनियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे विच आ, तां ये हॉरिजेंटल च हुंदा। दिस मैथड इज़ यूजड मेनली टू ट्रेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। सो जिन्होंने मैनेज करना होंदा किसी कंपनी दे विच ज़्यादातर ये ट्रेनिंग उन्हां लई यूज़ की जाती है। नैक्सट है अपने को इंटर्नशिप। अंडर दिस मैथड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर दे कंप्लीट द थ्योरैटिकल स्टडीज़ ऑफ अ प्रोफैशनल एजुकेशन। सो ये वो मैथड है जिहदे विच जिहड़े विद्यक संस्थावां हुंदियां ने वो आपदे स्टूडेंट्स नूं कुछ कंपनीज़ दे विच कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे विच प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैण लई भेजदियां ने। जदों वो जिहड़े विद्यार्थी आ वो आपदी थ्योरैटिकल स्टडी आ जिहड़ी पूरी कर चुके हुंदे आ प्रोफैशनल फील्ड दे विच। Consequently, the students get the practical training under the observation of expert in the practical circumstances। सो जो किसी कंपनी जाके जॉब कर देखो उन्होंने मान लो कोई प्रोफैशनल स्टडी की है, जिवें डॉक्टर वगैरह बनने के लिए MBBS की है, पहले तो स्टडी की है, उस तो बाद उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लैनी होंदी आ। तो जिन्ने भी एक्सपर्ट होंदे आ उन्हां दे नाल ओह प्रैक्टिकल हालातां दे विच ही आपदी ट्रेनिंग करदे आ। सो दिस हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स बिकॉज इट गैट्स नॉलेज अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड फ्रैश नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जिहड़ी कंपनी दे विच इंटर्नशिप लगाउंदे भी उस कंपनी नूं भी फायदे हुंदे आ क्योंकि उन्होंने फ्रैश आइडियाज़ फ्रैश नॉलेज मिल जाती आ जिहड़े न्यू स्टूडेंट आ उन्हां दी, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज इवन गिव मोर अलाउंस टू सच स्टूडेंट। द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ इंटर्नशिप इज़ मैडिकल एजुकेशन। सो कुछ कंपनियां वधिया भी तनख्वाह दे दिंदियां ने, मतलब जिन्ना टाइम लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग लैंदे आ उन्ने टाइम उन्होंने थोड़ी जी सैलरी दिंदे आ, कुछ वधिया दिंदे आ कुछ थोड़ी घट ही दिंदे हुंदे आ, ठीक है। तो सब तो कहने बेस्ट एग्जाम्पल है इंटर्नशिप की मैडिकल एजुकेशन। अगला ये मैथड है जी ओरीएंटेशन ट्रेनिंग।
The training imparted to new employee while inducting them in the organization is known as orientation training or induction training. So ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ orientation training ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ induction training ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Under this type of training, new employees are given detailed information about the organization. Same orientation ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ organization ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਲਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. Along with this, they are also made aware about the post in the organization. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਆ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਗ ਕੌਣ ਆ. ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਲੀਗ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਨੇਬਲ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਕੋਰਡੀਅਲ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ. Under this method of training, the senior impart training to his subordinates through coaching and counselling. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ. First of all, the senior gives complete knowledge about the task to be performed to the subordinates and then he assigns them to the responsibility to complete that task. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਆ. He also guides the subordinates while they accomplish the task and gives them directions too. ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ. ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਲਸੋ evaluate the performance of the employees from time to time and give them suggestions and advice as per their needs. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ.